आज 2 अक्टूबर पूरे देश के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है और गांधी जयंती है। पूरा देश आज महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। ऐसे में हम बस्तर से ये गांधी जयंती जो मना रहे हैं लोग, उनके लिए भी बेहद ख़ास दिन है, जिसके पीछे वजह है कि बस्तर वो जगह है जहाँ पर गांधी जी का बताया जाता है कि भस्म आज भी सुरक्षित रखा गया है। और ये देश में बहुत कुछ ही जगह हैं, ऐसी भी जानकारी है। और इसको लेकर जगदलपुर का जो ऐतिहासिक गोल बाज़ार है, वहाँ पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जगदलपुर में हम सब ताऊ जी कहते हैं और उनका शुभ नाम धर्मपाल सैनी जी है। उनके द्वारा आकर पुण्यतिथि में और गांधी जयंती पर उन्हें बाकायदा श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी, स्वागत है बस्तर टॉकीज में। धन्यवाद। ताऊ जी, मैं बहुत पहले से सुनता आया था, थोड़ा सा आज आप क्लियर करेंगे क्योंकि आप बहुत लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस गोल बाजार के ऐतिहासिक स्थल पे गांधी जी का भस्म रखा गया है। जी हाँ। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, थोड़ा सा सुनाएंगे ताऊ जी? इसके पीछे ऐतिहासिक बात तो ये है कि जब गांधी जी का जो अस्थि देश की सभी रियासतों में और उस समय जो जिले थे, सभी जिला मुख्यालय में यहाँ जहाँ जहाँ आंदोलन हुए थे, उन सभी स्थानों के पर जो लोग वहाँ अस्थि लेने पहुँचे थे, उनको कलश में अस्थि का दिया गया था और उन्होंने जा करके अपनी श्रद्धा से स्थापित किया था। यहाँ श्रीमान बिलख नारायण जी अग्रवाल जो थे, उन्होंने यहाँ अस्थि ला करके स्थापित किया था। और उस समय से लोग यहाँ पर झंडा चौक के नाम से इसको जानते थे। अच्छा। और झंडा चौक के नाम से यहाँ पर झंडा फहराया करते थे। 1976 में जब हम लोगों ने यहाँ माता रुक्मिणी संस्थान की स्थापना की, तो मुझे याद आया कि उसके पहले हम लोग 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को बराबर गांधी जी के अस्थि कलश के वहाँ पर जा कर के, चाहे वो भले विसर्जित कर दिया गया हो या हो, वहाँ हम लोग सर्वधर्म प्रार्थना करने का हमारा रिवाज था। कहाँ पे? धार में। अच्छा, जहाँ भी मैंने काम किया, जिस क्षेत्र में काम किया, वहाँ मैंने 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को सर्वधर्म प्रार्थना की है। और वो स्थान खोजने की कोशिश करी है कि जहाँ पर गांधी जी का अस्थि को रखा गया था, अस्थि कलश को। यहाँ मुझे मालूम पड़ा तो हम लोगों ने यहाँ शुरू किया। तब से हम यहाँ नियमित रूप से बिना नागा के 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अभी भी वो भस्म इसके नीचे सुरक्षित है? हाँ, मुझे 2 जगह का स्मरण है कि ये 2 जगह यहाँ पर नहीं विसर्जित की गई। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि एक यहाँ बस्तर में जगदलपुर में और एक धार के नर्मदा नदी किनारे धर्मपुरी नाम का स्थान है, वहाँ पर उसको राजघाटी कहा जाता है अभी। अच्छा, तो ये भी राजघाटी माना जाए? अभी माना, अब उसी हिसाब से ये भी राजघाट हो गया है। काफ़ी ऐतिहासिक है। हाँ जी हाँ, ऐतिहासिक तो कोई सवाल ही नहीं इसमें। अच्छा ताऊ जी, गोल बाजार भी काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ सब में पुराना आर्थिक स्पंदन यही से होता था। अच्छा भाई, गोल मार्केट तो एक ही था यहाँ। हाँ, नहीं, वो तो है। लेकिन ताऊ जी, मैं देख रहा हूँ कि ये इतना ऐतिहासिक जगह है, लेकिन आज भी ये अभी यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति रखी गई है। पहले तो इसी तरह से पड़ा हुआ था, किसी को शहर में भी बहुत लोग को नहीं जानकारी। हाँ जी हाँ, लेकिन ये दुखद है क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी था, इसे मैंने खोजबीन की जी। अब तो अब आप लोगों ने खोजबीन करना शुरू कर दी है, तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा। आपने इस विरासत को मतलब सबके सामने लाया, तो अब हमारी जिम्मेदारी कि उसको आगे बढ़ाएं। और मैं हर बार सोचता था कि इस समय आकर आपसे बातचीत करूं, लेकिन अब संभव ही नहीं हो पाता था। आज ये संभव हो पाया। आज गांधी जी के लिए, आज गांधी जयंती है और ऐसे में बस्तर वालों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक है ये, क्योंकि यहाँ पर उनका 2023 ने इस स्थान को थोड़ा सा और भी ज्ञान में ला दिया, संज्ञान में ला दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम आपको ताऊ जी। और ये आप देखें कि जगदलपुर का ये गोल बाज़ार जो है ऐतिहासिक है। पीछे में जो इमली का पेड़ है, बताया जाता है यहाँ पर भी कुछ क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, इसलिए इसे ऐतिहासिक गोल बाज़ार बोला जाता है ना रद भैया? हाँ, ये रेला देवी जो हैं हमारे, रेला देवी दशहरा, उनकी भी ये पूजा स्थल है। उनका ये जो आप देख रहे हैं सेट निर्माण हुआ है, बड़े मांग उनकी पूरी हुई है रेला पूजा करने वालों की। बात कर लेता हूँ। तो गांधी जी का कलश यहाँ पे था, बताते हैं कि नहीं ले जाया गया है, वो भी ऐतिहासिक है। और उससे पहले से यहाँ पे रेला देवी की पूजा होती थी, वो भी सही है। तो वास्तव में यह एक बहुत ऐतिहासिक जगह है गोल बाजार। ठीक बात। हेमंत कश्यप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इन्होंने लगातार इस पर खबर किया है।
हेमंत जी बताएंगे कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि गांधी जी की मूर्ति अभी अभी लगी है। हाँ। और बहुत पहले से यहाँ भस्म बताया जा रहा है कि रखा गया है, आप भी इस पर लगातार खबर किए। उस तरह से इसको लोगों का प्रतिसाद नहीं मिलता, मतलब कितना ऐतिहासिक है। मतलब पूरे देश में अभी ताऊ जी बता रहे थे 2 ही जगह हैं, धार के पास और बस्तर में। जी जी। तो ऐसे में तो इसको बहुत अलग तरीके का इस ऐतिहासिक स्थल को रखना चाहिए, लेकिन क्यों इसको इग्नोर किया गया, मैं समझ नहीं। देखिए, मैं एक उदाहरण पहले आपको सामने रखना चाहता हूँ। जब हमारा छत्तीसगढ़ नहीं बना था जी उसके पहले मैंने रायपुर रेलवे स्टेशन से जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल का एक नक्शा लाया था। अच्छा। वो आज भी मेरे पास पड़ा है जी मुझे उस नक्शे को देख के बड़ा तकलीफ हुआ कि पूरे बस्तर में, जी बस्तर के राजमहल भर को उन्होंने पर्यटन के रूप में शामिल किया था। अच्छा। जबकि बस्तर, चित्रकूट, तीरथगढ़, कोटमसर और न जाने कितने यहाँ माँ दंतेश्वरी का मंदिर, हाँ, और ढोलकल जो आपने- वो ढोलकल तो कर अभी लोगों, लेकिन मैं मतलब पूरे बस्तर में सिर्फ एक जगह को रियासत को महत्व देते हुए बस्तर राजमहल को पर इन्होंने पैटर्न के नक्शे में रखा गया था, बाकी को इग्नोर कर नहीं इनको हाँ उपेक्षित किया गया। तो जिस तरह चित्रकूट, कोटमसर की गुफाएं, यहाँ का विश्व प्रसिद्ध जो साल वन है वो है ना, ये सब चीज़ को उपेक्षा इन्होंने कही। इस कारण बस्तर पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा अधूरा रहा। अब जब लोग आना शुरू करेंगे तब यहाँ के बारे में जानकारी लोगों को मिलेगी। तो जो गांधी जी का भस्म कलश 1948 में जो जगदलपुर में विलख नारायण अग्रवाल जी ने यहाँ पे लाया था, और उनको कायदे से यहाँ जो नियम था कि उसको इंद्रावती में विसर्जित करना है। लेकिन ये गांधी जी का जब तक भस्म कलश रहेगा हमें एहसास होता रहेगा कि बस्तर में गांधी जी के पैर है, गांधी जी के आशीर्वाद हमें मिलेगा। इस कारण उन्होंने यहाँ पे गांधी जी का करीब 7 फीट गड्ढा खुदवा के वो गांधी जी का भस्म कलश यहाँ उन्होंने दफन करवा दिया। और यहाँ पे झंडा चौरा बनाया गया। और उसके बाद यहाँ हर साल 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। इस बात की जानकारी जब यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार में जब कांग्रेस की सरकार आई, तो इस बात की जानकारी मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिया कि भाई बस्तर में इतना ऐतिहासिक जगह गोल बाज़ार के बारे में आपको 2 मिनट और समय लेके बताना चाहते। गोल बाज़ार बस्तर का बहुत ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक अच्छा है। आप पहला ये कि यहाँ पर जो गुंडाधुर के साथी थे ढेबरीधुर, उन्हें यहाँ पर इमली के पेड़ में, जी हाँ, ये 2 इमली पीछे हमारे पीछे जो इमली का पेड़ दिख रहा है, वहाँ उसके और उसके 2-3 साथियों को सारे हम फांसी दी गई थी ताकि लोगों में दहशत हो और वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ मत उठाए। दूसरा ये कि विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा यहाँ मनाया जाता है, तो उसकी एक जो रस्म है रैला पूजा यहाँ संपन्न होती है इस चौक में, बाजार में। तीसरा बात ये कि बस्तर में आज़ादी का पहला उत्सव, स्वतंत्रता दिवस का जो पहला उत्सव है, इसी गोल बाजार में मनाया गया था। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर किनारे में जो जय स्तंभ चौक, इसलिए यहाँ पे बनाया गया था। गांधी जी का ये भस्म कलश होने के कारण ये गांधी जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। मैं आपको चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, पर्यटन विभाग से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों से ये मांग करना चाहता हूँ कि बस्तर में गांधी जी का भस्म कलश आज है, इस बात को नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि गांधी जी कौन थे, गांधी जी का भस्म कलश यहाँ क्यों लाया गया और गांधी जी ने अपने शहादत क्यों दी। जब तक बस्तर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में हम गांधी के संदेशों को जन सामान्य तक नहीं पहुंचाएंगे, गांधी की सार्थकता नहीं है। ठीक बात। आज जितने भी यूट्यूब है, जितना चीज है, देखना वो आज नाथूराम गोडसे का गुणगान कर रहे हैं। भाई जिस भारत में गांधी जी जन्म हुआ उस भारत के लोग गांधी जी के विरोध करते हैं और जाके पूरी दुनिया गांधी जी को मानते हुए पूरी दुनिया में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल बदनाम करने की साजिश है। सीधी बात है, राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया, बांट दिया गया है ना भाजपा कांग्रेस के बीच में। अब वो ऐसा नहीं कह सकते, यदि ऐसा होता तो मोदी जी भी चाहो तो गांधी जी की तस्वीर हटा के किसी दूसरे की तस्वीर नोट में लगा सकते थे। फीलिंग वैसे ही लोगों के बीच में देखता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे बस्तर में गांधी जी का भस्म कलश है, दूसरा धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये ऐतिहासिक, जब हम पुराने मंदिरों को, पुराने मूर्तियों को सहेजने का प्रयास करते हैं तो ऐसे जो भस्म कलश है उसका पूरी स्टोरी यहाँ पर गोल बाज़ार को विकसित करना चाहिए। गोल बाज़ार का क्या महत्व है, बस्तर दशहरा से लेके रैला पूजा, स्वतंत्रता दिवस, गुंडाधुर के साथी के साथ उसका यहाँ होना चाहिए। और जिस तरह जगदलपुर में एयरपोर्ट के सामने
म्यूरल तैयार किया गया बस्तर दशहरा का, वैसे ही गोल बाजार के ये गांधी उद्यान है, वहाँ एक तरफ बड़ी दीवार खड़ी करके म्यूरल तैयार करके गांधी जी के पूरी घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। और विशेष तौर पे इस जगह को, जब गोल बाजार अब विस्थापित हो रहा है, अब नई भवन बन रहा है यहाँ पे, तो इस जगह को उद्यान के लिए जैसे कि जिला प्रशासन ने पहले से संरक्षित करके रखा है, तो इसको एक पर्यटन के रूप में भी बाकायदा इसको विकसित, पता ही नहीं है हाँ, दिन भर में यहाँ के अगल बगल किराना दुकान वाले से पूछो तो बोलते हैं हमको क्या यार क्यों लोग आए हैं, गांधी जी का क्या ये झंडा में क्या महत्व है, तो वो जानते नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया के साथ साथ मीडिया तो अपना काम अखबारों में छापने का या चैनलों से दिखाने का काम कर रहा है। गांधी को बेचते हैं उनकी भी जिम्मेदारी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुरा लगे ये जो गांधी को बेच रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम यहाँ पे करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई गांधी जी को आपने बिल्कुल सही कहा, गांधी जी को भुनाने का, कुछ बेचने का कुछ काम कर रहे हैं। हाँ। आज बस्तर के लोग गांधी और इंदिरा गांधी को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। तो मैं ये जानता हूँ वो बस्तर, कई लोग तो ये मानते नहीं कि इंदिरा गांधी मर गई है। ये लोग, ये बस्तर की स्थिति है उनके लिए। आज भी वो चुनाव में खड़ी हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी का जो भस्म कलश बस्तर में है, इस जगह को संरक्षित, सुरक्षित और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए इसे पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाए। जैसे दिल्ली में राजघाट को यहाँ पर किया गया है, वैसे यहाँ पर बहुत बढ़िया उद्यान बनाया जाए, उसका इतिहास लिखा जाए ताकि नई पीढ़ी इस बारे में जान सके, समझ सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कश्यप जी, बहुत विधिवत जानकारी दी। और अब आपको इतनी खूबसूरत जानकारी के बाद एक दुखद चीज़ भी दिखाता हूँ। मतलब आप सोचिए कि हेमंत कश्यप जी ने बताया कि ये कितना ऐतिहासिक है। ये जो ज़मीन है, ये कुछ स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, ये जो कुछ इलाका है, ये कितना ऐतिहासिक है सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, हमारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर। और हमारे जो शहर के लोग हैं, अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार आई तब इन मूर्ति की स्थापना की गई। इसके पहले तो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि इस झंडा का जो चबूतरा है, इसके नीचे गांधी जी का स्मारक सुरक्षित रखा गया है। और आप देखें बहुत ध्यान से, बादशाह खान जी इस वक्त मदद कर रहे हैं कैमरा चलाने में। बादशाह जी थोड़ा दिखाएं। आप देखें ये शर्मनाक तस्वीर कि यह गांधी जी के स्मारक के ठीक बगल में मूर्ति में ये पान खाकर थूका गया है। ठीक है, चारों तरफ आप देखेंगे तो पान खाकर थूका गया है। अब आप सोच लीजिए कि हम गांधी का भारत बनाने की कोशिश करते हैं और जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आप किसी भी मोबाइल नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको स्वच्छता का कॉलर ट्यून सुनाई देगा। और ये ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से ये स्थिति है। और आपको बताऊं कि जगदलपुर में महापौर कांग्रेस की, जगदलपुर में विधायक कांग्रेस के, और बस्तर के सांसद कांग्रेस के, और गांधी भी भाजपा के अनुसार कांग्रेस के। लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। जो गांधी को बेचते हैं, मैंने पहले भी कहा, वो सिर्फ इनके लिए एक प्रोडक्ट रह गए हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए। अगर कांग्रेस के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए, नहीं तो आकर यहाँ पर कुछ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आपको लगे कि बातचीत ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।